स्वामी। संत मत जो है, संत मत धर्म नहीं है। संत मत एक साइंस है, विज्ञान है, विज्ञान। किसका? आपका, आपके शरीर का, आपके मन का, आपकी बुद्धि का, वो विज्ञान है। दुनिया का जो धर्म है, ये दुनिया में रहने के ढंग, अलग अलग ढंग बताता है, और संत मत इस दुनिया से पार जाने के बाद से रास्ता बताता है। क्योंकि ये दुनिया सदा रहने वाली नहीं है हमारी। हमारा जीवन जो है ये निश्चित है, हमें सदा के लिए नहीं आया। मेरी एक ड्यूटी लगी है, वो ड्यूटी करके मैंने चले जाना, सब नहीं जाना। संत चले गए अपना कर्म करके, मगर इससे किसी का भी कोई ध्यान नहीं है, सबके मन में यही है। और जब पांडव जंगल में वनवास पर थे तो खूब प्यास लगी उनको, प्यास। तो देखो पानी कहाँ है, दरख्त पर चढ़ के देखा तो एक तालाब है। वहाँ सबसे पहले छोटा नकुल गया, तो वहाँ से एक आवाज़ आई कि मेरे सवाल का जवाब दो, तब आपको पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं। उन्हें लापरवाही की थी, वो बेहोश हो गया। वही ऐसे ही चार दूसरे भी तीन गए, वो भी वही, अर्जुन भी बेहोश हो गया। सबके बाद में फिर युधिष्ठिर गया, जिसको धर्मराज कहते हैं। विकास सवाल का जवाब दोगे? हाँ जी मैं दूंगा, बताइए। कहते दुनिया में हैरान होने वाली कौन सी बात है? दुनिया में सबसे है तो बातें चार पांच और। पाप से, धरती से ज़्यादा भारा क्या चीज़ है? धरती से कौन सी चीज़ भारी है? वो है पाप। धरती से भी भारा पाप है। और फिर पूछा कि कलंक, ये कोयले से ज़्यादा काली चीज़ कौन है? कोयले से ज़्यादा चीज़ कौन है? वो कहते जी कलंक। किसी को कलंक लग जाए, बदनामी हो जाए, तो वो जीने के काबिल नहीं है। कैसे था? तो रास्ते में आखिर में ये पूछा कि बता क्या हराने वाली? उसने कहा जी कि सब मर रहे हैं, शमशान में जाकर छोड़ते भी हैं, आग भी लगती देखते हैं, और जब आप सत्य सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने तो शायद मरना नहीं है। अपना नहीं याद किसी को, ये हैरानी। अब उसको पानी मारने। मैं हैरानी क्या समझता हूँ, इससे भी ज़्यादा हैरानी मैं क्या समझता हूँ कि हमको बनाने वाले ने, मालिक ने, या प्रकृति ने, या कुदरत ने, या नेचर ने जो बनाया, ऐसा कोई और चीज़ बनाने वाली नहीं है। हमारे शरीर को बनाने के मुकाबले में कोई और ना मशीन है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना कोई विज्ञान है, केवल वो है। मेरी बात को पकड़ते जाना। तो जिसने बनाया उसको तो हम नहीं याद करते, इसलिए इससे बड़ा कृतघ्न कौन हो सकता है? हम सब कृतघ्न हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा, कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन उपासक कृतघ्न तरे न नाम लेता। आन उपासक जो दूसरे की पूजा करता है, देवताओं की पूजा करता है, देवियों की पूजा करता है, इधर जाता है उधर जाता है, वो कैसे पार होगा? या दूसरा, जिसने माता पिता की सेवा नहीं की, जिन्होंने हमें पाला पोसा, हमें पढ़ाया लिखाया, बड़े किया, हम उनकी सेवा नहीं करते, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे से जैसा कहते हैं कौन हो सकता है? क्या कहा, क्या कह रहा है? तो इसलिए संत आए हमें रास्ता बताने के लिए। भाई ये सराय है, ड्यूटी जो मिली है आपको, ड्यूटी करो और रास्ते चलो, काम करो अपना भाई, और अपने रास्ते चलो। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। जो भी काम हमें निश्चित करके भेजा गया है, परमजा जी महाराज कहा करते थे कि बच्चा, हमें पढ़ने पैदा करने से साथ साथ हमें ड्यूटी अलॉट कर दी गई, तुमने ये करना है जाकर। अब हम जो ड्यूटी हमें मिली, अगर उसमें हम हेरा फेरी करेंगे,
स्वार्थ करेंगे, 420 करेंगे, झूठ बोलेंगे, अपना तो हम नहीं जा सकते। ड्यूटी करनी है, बस अपनी ड्यूटी करो और अपने रास्ते चलो। क्या कहा मैंने? तो उन्होंने इस रास्ते पर चलने का एक तरीका बताया है, वो नामदान। नामदान, वो नामदान क्या है? वो तुम्हारा अपना नाम है, नंबर 1। नंबर 2, वो तुम्हारे घर का नाम है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं आपको आज दाता दयाल जी के एक शब्द सुनाता हूँ, बेनती सुनाता हूँ कि एक सज्जन अपने आप से, मालिक से प्रार्थना करता है कि मुझे नामदान कीजिए दाता। उसका फर्क क्या होगा? पढ़ो, निकालो दाता दयाल जी का शब्द। सुनना भी है और समझना भी है, बहुत ऊंचा शब्द है। नाम दान प्रदान कीजय, सतगुरु दीन दयाल। नाम दान प्रदान कीजय, सतगुरु दीन दयाल। पहली बात उसका नाम रखा नाम दान। दान है, वो आपको दिया, उसके पैसे नहीं है उसकी कीमत नहीं है। दान देते हम, कोई पैसा लेते किसी से? कोई आया मांगने के लिए हम दान देते हैं, दाने देते हैं, आटा देते हैं, कपड़े देते हैं, सब कुछ जो मर्जी, क्या उसकी कोई कीमत थोड़ी लेते हैं? संत भी उसकी कीमत नहीं लेते, वो कुछ नहीं लेते। क्यों? वो क्या है? दीन दयाल है, दीन दयाल है। उसके मुकाबले में कोई भी दुनिया में दयाल नहीं है। बाबा फकीर ने तो जहाँ तक कह दिया कि ईश्वर जो भगवान जो है वो भी दीन दयाल नहीं है। उसने जो क्या रचना कर दी, जहाँ सुखी सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। एक दूसरे को खाता है, 420 होती है। यहाँ दुनिया में देखो क्या होता है, ताकतवर कमजोर को मार रहा है। नहीं मोरा, देखो जरा क्या है, जुल्म नहीं है। झूठ बोलने वाला तरक्की कर रहा है, सच बोलने वाला बैठा है आराम से। तो कैसा है ये दुनिया? इसलिए दुनिया से प्यार नहीं करना। हाँ, जिनके साथ तुम्हारा संबंध है उनके साथ जरूर प्यार करो, वो तुम्हारी ड्यूटी है। हमारा जन्म हमारा लेना देना है, हमारा लेना देना, जिसका पिछले जन्मों का देना लेना है, तब हम आते हैं। जा, अगर उसकी रहमत हो जाए तो गुरु मिल जाता है, उसकी रहमत हो जाए तो सत्संग मिल जाता है, उसकी रहमत हो जाए तो सत्संग की समझ आ जाती है। और फिर उससे भी ज़्यादा रहमत तब आएगी जब हम उस रास्ते पर टल होकर चलेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। क्या कहा? नाम दान प्रदान कीजय, सतगुरु दीन दयाल। बेनती है, ऐ सतगुरु, आप दीन दयाल हैं, आप कृपालु हैं, मुझे वो रास्ता बताओ, मुझे वो रास्ता बताओ, मुझे वो नाम बताओ जिसके सिमरन करे, जिसकी डोरी से मैं अपने घर वापस जा सकूँ। मेरी बात को चरण का नित ध्यान सुमिरन, चरण का नित ध्यान सुमिरन, कितना व्यापे काल। अब ये बात कही है, इसको समझना। वो कहते जो नाम आपने मुझे देना है, उससे क्या होता? मेरा चित्त, मेरा मन उसमें गर्क हो जाएगा, मैं उसमें बिल्कुल दुनिया को भूल जाऊं। पढ़ो दोबारा। चरण का नित ध्यान सुमिरन, ध्यान और मेरा चित्त सिमरन में लग जाए। क्यों लग जाए? अगली लाइन। चरण का नित ध्यान सुमिरन, जितना व्यापे काल।
मुझे इस दुनिया में जो समय है, वक्त है, उसको काल कहते हैं, काल, मुझे उसकी कोई चिंता ना रहे। समझना इस बात को। समय बदलता है, काल बदलता है, सुबह और सुबह, दोपहर को, शाम को बदलता है ना। एक साथ काल समय नहीं रहता, और उस समय में हमारे जीवन के साथ घटनाएं भी बदलती रहती है, बदलती रहती है ना। खुशी आई तो नाचने लग गए, कोई दुख की बात होगी तो रोने लग गए, पीटने लग गए। वो कहते हैं, दीनदयाल ऐसा नाम मुझे दीजिए जिससे मेरे चित्त पर, मेरे मन पर, मेरे शरीर पर, इस दुनिया में होने वाली घटनाओं का कोई असर ना हो। बात समझ गए। एक दाता का और शब्द है, नाम है रत्न अनमोल जग में, नाम रत्न अनमोल जग में, जो कोई सिमरे नाम को व्यापे नहीं संसार। उसको संसार नहीं याद रहता जो नाम को याद करता। अब सवाल पैदा हो गया, दो शब्द है, कि दुनिया, एक संसार। दुनिया बाहर की है, दुनिया जो कुदरत ने बनाई वो है। दुनिया में बहुत कुछ है, छोटा भी है, बड़ा भी है, झूठ भी है, सच भी है, नेकी भी है, बदी भी, सब कुछ है ना। लेकिन जो संसार है वो मेरा अपना है। जी कहा कर संसार, सम और सार, सम मीने सामने, जो चीज़ सामने आती है वो मेरा संसार, जो मेरे मन के सामने आती है वो मेरा संसार है। मेरे विचार मेरा संसार है, मेरी सोच मेरा संसार है, मेरी कामना मेरा संसार है। कि नहीं सह समझ रहे हो ना। तो वो कहते हैं कि जब मैं नाम का सिमरन करने बैठूँ मेरे दाता, मुझे इस संसार का सब कुछ भूल जाए। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, रिश्ते क्या है, भगवान क्या है, देवी क्या, मैं सब कुछ भूल जाऊँ, केवल मेरी लगन उस नाम के साथ रहे। क्या कहा, जो कोई सिमरे नाम को व्यापे नहीं संसार। यहाँ कहते हैं कि आप मुझे ऐसा नाम दीजिए जिससे मेरा संसार मुझे भूल जाए, मैं घर की चिंता ना करूं, मैं बच्चों की चिंता ना करूं, मुझे कोई चिंता ना हो, मुझे कोई फिक्र ना हो, तब मैं उस नाम को जप सकता हूँ, नहीं तो नहीं जप सकता। क्या कहा मैंने, बात को समझो। अब दुनिया ने नाम लिया, 27-30 साल हो गए। अब उस लड़के का मैसेज आया सारा, उसने लिखा फिर मुझे कि जी मैं 10 साल का था जब मुझे नाम मिला। मैं कहा तुम्हें 5 नाम मिला? हाँ जी। आपको याद है वो 5 नाम? चुप हो गया। अब 10 साल के बच्चों को नामदान का क्या पता क्या होता है। लेकिन बाबा की ने तभी कहा कि ऐसे गुरु जो हैं अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संगत बनाने के लिए सबको नामदान दे रहे हैं। वो नामदान नहीं दे रहे, वो जहर दे रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात को मानता हूँ। इस नाम का अधिकारी कौन है? पहली बात तो ये है। 2 बातें कहूँगा। जिसको ये ज्ञान हो गया कि मैं यहाँ अपनी ड्यूटी करने के लिए आया, मेरे को मेरे सतगुरु ने ये ड्यूटी दी। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे दूसरों का पता नहीं। मेरी जो ड्यूटी माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, देश के प्रति, सरकार के प्रति जो ड्यूटी मुझे मिली है, मैंने वो संतुष्टि से कर दी। बच्चों की शादियाँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जिसको ये मन में आ गया उस पर उसकी दया होती है, उस पर उसकी दया होती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ मेरे सतगुरु बाबा की जी ने ऐसा ही व्यवहार किया। जब उन्होंने मुझे पहचान लिया अच्छी तरह से, 1956 से लेकर 1959 तक
तब मुझे उन्होंने बुलाकर नाम दान किया। मैं मांगने नहीं गया ये भी कह देता हूँ। मैं तो घर में बैठा पढ़ रहा था, मैं तो लिख रहा था, लेकिन अंदर से एकदम उचाट हुई, एक अंदर से एकदम जज्बा पैदा हुआ, वाइब्रेशन आई, अभी आ जा बच्चा अंदर से। और दिल किया महाराज के दर्शन अभी करके आओ, अभी जाना, अभी जाना, अभी जाना। बड़ा मन को रोकूं तो गर्मी है, महाराज जी को जाके तंग करेगा, कहाँ वो कहाँ याद आती है बात। साइकिल उठाया, 18 दिन में मुझे आके घंटे में जाता आ गए और मुझे उन्होंने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, नाम दान दिया। क्या मैं मांगा सुनो, यहाँ लाइनें लगी होती है, रजिस्टर नाम लिखाओ जी, नाम लिखाओ फिर नाम दान मिलेगा ना, देखना अधिकारी है ना। और फिर उसके बाद मुझे वो भी दिखाया कि नाम तुम्हें कहाँ पहुँचाएगा। ये है गुरु सतगुरु की महिमा। तभी मैं यहाँ आके विश्वास करता हूँ कि कोई तो समझ ले, ड्यूटी है दाता ने दे दी, तो कहाँ मैं कृतज्ञ नहीं हो सकता। दूसरा मेरे सिर पे उनका ऋण है, वो ताज जिंदगी उतारूंगा। क्या कहा मैंने, कोई सुने ना सुने क्या कहा मेरी बात, पढ़ो फिर दोबारा। चरण का नित ध्यान सुमिरन चित न व्यापे काल। ऐ सतगुरु मुझे तेरे चरणों का ध्यान रहे। अब सवाल एक पैदा हो गया, मैं मेरी बात को सुनते जाना, मैंने बाबा की संगत की हुई है। गुरु के चरण वो नहीं है जो ये है, गुरु बाहर है, सतगुरु तुम्हारे अंदर है। ये मेरे दाता का हुक्म है। गुरु बाहर है, गुरु मीन जो तुम्हारे अंधकार को अपने वचनों द्वारा दूर करता है, जो तुम्हें सत्य रास्ता बताता है, जो तुम्हें हित करता है। हित, गुरु हित करता है। जो अगर तुम्हारे साथ हित नहीं तो गुरु काहे का हुआ, वो गुरु नहीं है, वो मतलबी है। उसके अंदर एक सिंपैथी होती है, एक हित होता है, एक भावना होती है कि जो आया बच्चा है इसकी मनोकामना पूरी हो जाए, ये होता है। इसका स्वार्थ कोई नहीं होता। मेरी बात समझ गए? जिसमें स्वार्थ है वो गुरु हो ही नहीं सकता। और फिर वो गुरु सतगुरु बाबा फकीर का रूप तुम्हें सतगुरु का दर्शन अंदर करवाता है। और वो क्या है? प्रकाश तुम्हारे अंदर है। सनातन धर्म में गायत्री मंत्र, वो भी तुम्हारे अंदर कहती है प्रकाश देखो। जागृत समर्पण सुष्पति से आगे जाओ तो तुम्हें अंदर प्रकाश नजर आएगा। वो है सतगुरु के चरण, उसमें बड़ा आनंद है, उसमें बहुत आनंद है, मस्ती है। क्या कहा मैंने? तो वो कहते हैं कि मेरा चित्त आपके चरणों में लग जाए और मैं सारा संसार अपना भूल जाऊँ। अपने संसार को तो हम याद ही नहीं करते, बाहर की दुनिया को हम नहीं ज़्यादा परवाह करते। हाँ, लोग लगे रहते सुबह से लेकर शाम तक अखबार पढ़ते, कोई टीवी के साथ लगा हुआ है, वो कहाँ पार हो गए? वो नहीं हो सकते। मुझे पता नहीं, यार 15 साल हो गए मैंने अखबार छोड़ दिया, मैं टीवी की खबर भी नहीं सुनता। बात समझिए, मैंने क्या लेना उस खबर से? कोई क्या करता है क्या नहीं करता। मुझे संबंध अपने घर की चारदीवारी से है, अपने बच्चों से है। क्या कहा मैंने? वो है तुम्हारा संसार, वो भी, उसको भी तुम्हें भूलना है। वो भी ना याद आए कि मैं किसका बाप हूँ, किसका दादा हूँ, किसका चाचा हूँ। देखो कितनी बड़ी कुर्बानी है। सोच लो, तलवार की धार है, तुम्हें अपने शरीर की सुध नहीं रहनी चाहिए, तुम्हें अपने मन की सुध भी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए संतों ने उसकी स्टेजेस बना दी हैं।
5 नाम लेने वालों के लिए स्टेज बना दिए हैं। सजदल कमल है, त्रुटि है, सुन्न है, महासुन्न है, भंवर गुफा, ये नाम देते हैं। बात समझ गए मेरी? आप बच्चों आगे सर्व समर्थ सर्व अंग संग, सर्व समर्थ सर्व अंग संग, सर्व जगत आधार, सर्व जगत आधार। क्या कह रहा है? सर्व समर्थ सर्व अंग संग, कर्म सर्व धर्म, सर्व सर्व जगत आधार। अच्छा, कर्म जो कर्म करते हैं। जी। अच्छा, सर्व समर्थ सर्व जग अंग संग, सर्व जगत आधार। उनकी सिफ्त की गई है गुरु की जी। कि आप सर्व अंग संग। समर्थ हैं, सब कुछ करने वाले आप जी। हैं और अंग संग है मेरे, यही कहा। हाँ जी। हाँ, अंग संग है मेरे आप। सेवक कह रहा है, ए मेरे सतगुरु, तुम तो सब कुछ करने वाले हो। कितना विश्वास है, और ये बिल्कुल ठीक है। सतगुरु समर्थ है, उसका वाक्य जो भी निकलेगा वो समर्थ है। संत वचन टाले नहीं, बदले नहीं, तब पर टूट गए ब्राह्मण, ऐसा लिखा है। उस इंसान का जिसके अंदर सिर्फ हित है, अपना कोई मतलब नहीं है, अगर उसके मुख से ऐसा वचन निकल जाए जिसमें आपका भला होगा तो भला होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। और कहा मैंने, तो फिर वो कहते हैं मेरे अंग संग। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, वो मैं थोड़े नाल खड़ा है हर जगह, किते मैं किथे है थोड़े नाल। ये लिखने वाले लिखते हैं दाता दयाल के, आप अंग संग हमेशा रहते हैं। कौन रहता है? वो अंग संग है गुरु की वाणी, वो अंग संग है गुरु का वचन, वो अंग संग है गुरु का शब्द, वो अंग संग है गुरु का नाम। क्या कहा मैंने? वो तो हमेशा साथ रहता है, गुरु नहीं रहता। अब इसकी मिसाल आपको देता हूँ। आप किसी चिंता में गिरफ्त हो गए थोड़ी देर के लिए, और वो चिंता आपको तंग कर रही है, ठीक है? तो सतगुरु की याद आ गई बीच में कि बच्चा चिंता ना कर, बेफिक्र रह, काहे को डोल रहा है? क्यों डोले तू प्राणियां, तेरा रखेगा सृजनहार, है ना शब्द, वो एकदम याद आ जाएगा। तो गुरु आ गया। क्या कहा मैंने? गुरु का वचन हमेशा तुम्हारे दिमाग में है, वो तुम्हें इधर से उधर भटकने नहीं देगा। क्या कहा? अब ये बेनती कर रहे हैं, तो बेनती का असर क्या होगा कि हमें समझना है कि मेरे अंग संग है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। शरीर के रूप में नहीं, मन के रूप में नहीं, वाणी के रूप में है मेरे साथ। ये बात समझ, और उनका वचन याद आ गया, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो चिंता भटकी दूर दूर हो जाएगी, वो दुख दूर हो जाएगा कि जो होना होगा होता रहे। मेरे सिर पर मेरा गुरु बैठा, मैं नहीं परवाह करता। समझ गया मेरी बात को? आगे सर्व समर्थ सर्व अंग संग, सर्व जगत आधार। फिर वो कहते हैं जगत का आधार भी तू ही है। क्या एक आदमी जगत का आधार हो सकता है? एक सवाल है। तो कहते हैं सर्व समर्थ सर्व अंग संग सर्व जगत आधार है। जगत का आधार कौन है? जिसको मन की समझ आ गई, जिसको मन की समझ आ गई। हम साधारण लोगों का मन आधार है,
मन के पीछे लगे हुए हैं, जो मन चाहे वो करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मन हमारा आधार बना हुआ है और मन की कामनाओं के कारण, मन की आशाओं के कारण, मन के बंधन के कारण ही हमें दोबारा जन्म मिलता है। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों ने कहा मन को मरने से पहले मार दो। मन तू थकत थकत थक जा। और फिर कबीर साहब कहते हैं तू तब तक नहीं थकेगा जब तक तेरे अंदर डिमांड है, ख्वाहिश है। बात समझ रहे हो मेरी? तो दाता दयाल जी महाराज ने, बाबा फकीर ने भी यही कहा, ख्वाहिश करो, आशा करो, कामना करो। किस बात की कामना? ख्वाहिश किस बात की? मेरी कोई ख्वाहिश ही ना रहे। दाता दयाल कहते मेरी कोई ख्वाहिश ना रहे। जब ख्वाहिश ही नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? अपने घर लौट जाएंगे। क्या कहा मैंने? ख्वाहिश ही तो बंधन है, हमारी कामनाएं बंधन है, हमारी चिंताएं बंधन है। फिर क्या मैं और बताता हूँ। कहा गया है कि राम जो थे वो ब्रह्म के अवतार थे, लेकिन राम बचपन में बहुत ही वैराग्य ख्याल के थे। वो कुछ नहीं चाहते थे, उसमें कोई कामना नहीं थी बच्चे में। तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया दशरथ ने कि महाराज ये बच्चा बड़ा है सबसे, इसको राजपाठ मिलना है, ये गद्दी पर बैठेगा, इसको समझाओ। तो उन्होंने उसको बताया कब राम तुम्हें नहीं पता, तुम ब्रह्म के अवतार हो, तुम विशेष कर्म के लिए आए हो। उन्होंने कहा कि फिर तो मैं फंस गया। अगर मेरे अंदर ख्वाहिश है, मेरे अंदर कोई अभी डिमांड है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं, तो फिर तो मैं रह गया। नहीं, क्या करूं? कहते तू ऐसा कर, तू बेख्वाहिशी की ख्वाहिश पैदा कर। क्या करूं? बेख्वाहिशी, कि मेरी ख्वाहिश ना कोई रहे। बेख्वाहिशी कामना की ने कामना देकर। तो कहते महाराज जी ये भी तो ख्वाहिशी हुई। बेख्वाहिशी की ख्वाहिश करना, कामना के विरुद्ध ना कामना की ख्याल करना, तो क्या ये ख्वाहिश नहीं है? तो विशिष्ट ने उसको संतों की, मैं ऋषियों की बात सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा देख राम, तेरे हाथ को मैल लग गई है, तेरे हाथ को मैल लगी है, तू उसको साफ करने के लिए साबुन इस्तेमाल करेगा। साबुन करेगा ना, तो साबुन इसलिए नहीं करते हम कि मैल ढक जाए, मैल ढक जाए, नजर ना आए। साबुन इसलिए करते हैं कि हमारा हाथ साफ हो जाए, और साफ होने के साथ साबुन भी उतर जाता है। पकड़ा बात को? साबुन भी साफ हो जाएगा, साबुन तुम्हारे शरीर के ऊपर नहीं रहेगा तो आपको भी साफ कर देगा। ऐसे ही बेख्वाहिशी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी और बेख्वाहिशी भी साथ ही उतर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहा है। और यही बात कर रहे हैं दाता दयाल जी महाराज कि मुझे भी कोई संसार ना, मुझे काल ना व्यापे, मुझे कोई जिंदगी में तकलीफ ना आए। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। शुद्ध मन से पद कमल को, शुद्ध मन से पद कमल को करूं निस दिन प्यार। अब कहा है शुद्ध मन। पहले तो साफ ये बात है, हमारा मन शुद्ध होता ही नहीं है। अपने अपने मन की जरा सोच करो। मेरे ऊपर तो परम दयाल जी की दया हो गई, मुझे पता लगे कि मन है क्या।
जब उन्होंने मुझे कहा बच्चा, वहाँ बैठा था मैं, यहाँ महाराज यहाँ पर थे, वो कभी 2 प्रोफेसर बात कर रहे हैं। मैंने बीच में बोल दिया कि नहीं, रमन ऋषि की बात ऐसे नहीं, ऐसे है। तो महाराज ने मुझे कहा, बच्चा तुम भी ऐसी किताबें पढ़ते हो? मैं कहा पिताजी मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो ऐसी किताबें पढ़नी पड़ती है। उन्हें कोई किताब नहीं पढ़ना। देखो गुरु का हुक्म, तुमने कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना। ओहो हो, वाह वाह वाह, फिर बलहारे जाऊं तेरे। वो मन की किताब पढ़ता कौन है? वो मैनू पढ़ाता। मन की किताब तो आशाओं का भरा हुआ है, मन की किताब तो कामनाओं का भरा हुआ है, मन तो अपने और पराये में भरा हुआ है। सब साफ हो गया। ये मन ही तो है। मैंने कहा ये है ही नहीं, ना वो है ना उसकी किताब है, नाम है। न मन है न मन की किताब है, केवल मालिक का नाम है। बताइए, ऐसे संत मिलते हैं दुनिया में? ऐसा संत दुनिया में नहीं मिलता। वो मेरे प्यारे, ऐसा गुरु नहीं मिलता। ये उनकी कृपा। ना जाने उन्होंने मुझे एक दफा क्यों कहा, बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। मेरी बुद्धि नहीं थी इतनी समझने की उस वक्त, अब पता जान लगता है कि हाँ मैं उसका अंग था। मैं उन्हीं का अंग था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने अंग के साथ लगाया। तभी उन्होंने मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या कहा मैंने? तो अब शुद्ध मन से मैं कैसे और किसी को याद करूंगा? जब मैं बैठूंगा तो मुझे वो ही आएंगे, मुझे और कोई ख्याल नहीं आएगा। अगर कोई और ख्याल आएगा तो इसका मतलब मैंने अभी किताब पढ़ी नहीं। मैंने मन की किताब को भी खोला हुआ है। और दूसरी बात मुझे क्या पता लगा कि मन बाहरमुखी है। मन हमें भटकाता है, कभी आंख में बैठकर, कभी कान में बैठकर, कभी रसना में बैठकर, कभी शून्य से, ये हमें भटकाता है। अंदर इसका कोई काम ही नहीं है। तुम्हारे शरीर के अंदर इसका कोई काम नहीं है। पूछो अपने आप को, तुम्हारा मन अंदर क्या करता है? इसका अंदर रोल ही कोई नहीं, अंदर तो कोई और हस्ती है। समझे मेरी बात को? इसीलिए कहा घूंघट का पट खोल तो कोपियाँ मिलेंगी। ये तो घूंघट चढ़े हुए हैं, किसी को जाति का घूंघट, किसी को धर्म का घूंघट, किसी को पैसे का घूंघट, किसी को राजनीति का घूंघट, किसी को प्रॉपर्टी का घूंघट, किसी को अपने शरीर का घूंघट। कोई मुझे बताए, वो आदमी मुझे ये कह के शरीर मेरा है, कोई भी दावा करके बताए कि ये शरीर मेरा है। तुम्हारा तो शरीर के ऊपर अधिकार ही कोई नहीं है। सोचो, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, लेकिन इस शरीर को अपने अपना समझ के इसको ढेर बना दिया। शरीर के मन के पीछे लगकर जो देखा खा लिया, रसना के पीछे लगकर जब देखा खा लिया। इस बेचारे का सत्यानाश हमने कर दिया। और फिर बीमारियां तो आएंगी, फिर हाय हाय तो करोगे। क्या कहा मैंने? इसकी रक्षा करो। कबीर ने तभी कहा, झीने झीने रे चदरिया। सब संतों ने, ऋषियों ने पहनी, उन्होंने मैली कर दी, पर मैं इसमें मैली नहीं खींचता। ज्यों की त्यों धर दीने चदरिया, क्योंकि उन्होंने इसका विषय नहीं किया।
उन्होंने वही सिंपल भोजन, वही सिंपल पानी, वही अपनी कमाई, उसी से गुजारा किया। क्या कहा मैंने? किसी इंसान को उसने कभी भूखा नहीं रखा, सबका प्रबंध किया हुआ है। हर जगह जहां भी तुम जाओगे वहां तुम्हारा खाना बना हुआ है। क्या कहा मैंने? बाबा फकीर जी महाराज मेरे पास जाते थे ना, तो खाना लगाया, बच्चा कोई किसी ना आवे जावे, दाना पानी खींच के ले आवे। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तुम्हारा दाना पानी तुम्हारे साथ है, तो फिर काहे की चिंता पंडित जी? काहे की चिंता? किस बात की चिंता? चिंता बढ़ गई दुनिया को देखकर। आज हमने अपने आप को मन का, टेलीफोन का, मोबाइल का, टीवी का, अखबार का, क्या वो कहते, गुलाम बनाया हुआ है। अभी आप 2-3 दिन हो गए, मेरी बहू, मेरे पोतनों और मेरा पोता आया, तो मत्था मुत्था टेका, वो कुर्सी थे, इधर बैठ गई बहू, वो तो इधर बैठ गया, दोनों ने मोबाइल फाड़ लिया। मैं 5 मिनट देखता रहा। मैंने कहा बच्चों, मेरे साथ भी कोई बात कर लो, इसको बंद कर दो। बात समझे? टाइम ही नहीं बात करने का। बताओ, तब उन्होंने बंद किए। We have become slave to our science. अपने आप को, तुम्हारे अंदर वो मशीन लगी हुई है, तुम टेलीफोन करते हो वहाँ वहाँ। पुराने ज़माने में बुजुर्ग बैठे बैठे अपने मन से दूसरों के साथ बात कर लेते थे। मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ। मेरा ब्रदर फॉरेन चला गया 1975 में, छोटा। तो एक दिन मेरे को ख्याल आया, महाराज जी ने ऐसे कहा है कि मन दूर तक जा सकता है और देख सकता है। मैं बैठ गया, आँख बंद की, मन को लगाया और पहुंच गया वहाँ जहाँ वो रहता। मैंने उसको टेलीफोन पर नहीं थे, टेलीफोन तो बाद में आए। मैंने उसको चिट्ठी लिखी, बेटा मैंने आपको देखा कि तेरा जो घर है उसका मुंह समुद्र की तरफ है और समुद्र के नज़दीक है। उन्होंने एकदम मुझे जवाब दिया, भाई बिल्कुल, मैं हमारे जहाँ रहते हैं ये सागर के किनारे, क्योंकि हमारा सारा काम समुद्र में होता है। हमारा सारा काम समुद्र में होता है। वो ठेके लेता था फिर जहाज़ों को पॉलिश करने। समझ गए? ये बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। और अगर मन, अब अगली बात कहता हूँ, अगर मेरा मन दुबई में जाकर देख सकता है, तो ये मन तुम्हें अपनी हस्ती से नहीं, जब सुरत के साथ मिल जाएगा। मन नहीं दौड़ता, मन के साथ सुरत मिलती है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी चेतन शक्ति, जब वो मिलेगी तो फिर वहाँ भी पहुँच जाएगी। वहाँ फिर इसके पर जल जाते हैं, सुरत आजाद हो जाती है। हमने अपने आप को, जो हमारी ताकत है, जो हमारा चेतन शक्ति है, उसको भी मन का ही गुलाम बनाया हुआ है। इसलिए स्वामी जी का एक शब्द है, सुरत मन को प्रार्थना करती है कि मन तू मैनू अपने घर पहुँचा दे। और उसके जवाब में मन, मैं सुनाऊंगा कभी आपको। मन के सवाल कहते, मन मैं क्या करूं, मैं जरा मसल जाता हूं। मैं जरा मसल जाता हूं तो तेरे को भूल जाता हूं कि ताकत तो तेरी है। क्या कहा मैं? कोई काम मन नहीं करता जब तक तुम्हारी सुरत उसके साथ ना हो। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, सुनो मेरे ध्यान से बात, बच्चा पढ़ रहा है मन से, ध्यान सुरत कहीं और है,
ध्यान कहीं और है। क्या उसको याद होगा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मन तो याद की तरह सुना। मेरे को कोई बच्चा, महाराज जी मेरा मन नहीं लगता, मैं समझ जाता हूँ, मन कितना लगेगा? दे आर नॉट ऑन द राइट पाथ। स्टडी, पढ़ना और विद्या को प्राप्त करना भी एक भक्ति है, एक भक्ति है। भक्ति और भक्ति में शक्ति है। तुम अपने आप को काबिल बना रहे हो, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। क्या कहा मैंने? उसका खाना कम हो जाता है। मुझे तो भाई याद है अपना समय, जब मैं एमए में पढ़ता था, पहले तो घर की रोटी खाते थे, घर से कॉलेज जाते थे, फिर शाहपुर में रहना पड़ा क्योंकि टाइम नहीं खराब होता था। चने ले आने, 2 अन्य इतने मिल जाते थे। उस वाला ने गुड़ खाना, पानी पी लेना, चल मौजा मौजा, रोटी खानी ही नहीं। देखते नींद आने लगी तब तो चने मुँह छुपा ले छुपाओ, नींद नहीं आएगी। क्या कहा मैंने? जीवन को बनाना है। अनंत सुन रहा है, जीवन को बनाना है और कुछ जिंदगी में पाना है। इधर क्या कहे? शुद्ध मन, शुद्ध मन का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए या ध्यान करो कहा, बटा उसको बिठाने के लिए। ये कहते हैं शुद्ध मन से, शुद्ध मन से पद कमल में करूं निस दिन प्यार। अब मैं किससे प्यार करूं? आपके चरणों से प्यार करूं। आपके चरण मेरे अंदर है। तुम पूर्ण रूप से अंदर हो। घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुल्के में ही। दाता दिया कबीर साहब, मैं तो हूँ, मैं कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो जहां तक कह दिया दाता दयाल ने, फकीरा गुरु तो तेरे पास। कितना ऊंचा! महाराज कहते मेरी समझ नहीं आता था। गुरु तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। लो, अरे श्वास भी तो गुरु है कहो के श्वास मेरा, तुम्हारा श्वास पर कोई अधिकार नहीं है, ये भी वही है। श्वास भी वही है और तन में भी तुम्हारे वही है, मन में भी तुम्हारे वही है। तो बच्चों उसको ढूंढ लो, कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। कहा मैंने, आगे सिंधु भावती अगम दुस्तर, सिंधु भाव में अति अगम दुस्तर, सूझे वार न पार। अगला सुन लो लाइन क्या कहते हैं। भाव सागर। जब मैं छोटा था तो ये भाव सागर का नाम बड़ा सुनता था। गुरुद्वारे में जाना क्या होता है, कीर्तन होना, शोभा यात्रा निकलनी, तो उसमें ज्ञानी जानते। मैं कह रहा बहुत बड़ा सागर होना जरा पार करना पानी का सागर होना, बहुत बड़ा पार करना। पूरा शब्द जहाज बनाया, आओ सिंगो पार निकलिए। शब्द जहाज, किसका जहाज? शब्द का जहाज कहते हैं। भाव का सागर बहुत गहरा है, मतलब भावनाओं का, विचारों का, कामनाओं का, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और वही भाव सागर है। से जाऊं पार पढ़ो यही लाइन। सिंधु भावती अगम दुस्तर, बहुत कठिन, अगम गहरा, दुस्तर बहुत कठिन।
सिंधु भाव भयति अगम दुस्तर, सूझे वार न पार। उसका तो ना इधर किनारा मिलता ना उधर किनारा मिलता है, मैं कैसे जाऊंगा महाराज, इसलिए मुझे नाम दान दीजिए, ये बेनती है। इसलिए जो संत नाम देते हैं लेकिन भावसागर नहीं बताते कि वो क्या है, वो क्या करेगा बताइए, वो मन के कामनों में फंसा रहेगा, उसको तो पता ही नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ ये भावसागर है, उसको तो पता ही नहीं कि मैं कामना कर रहा हूँ ये मैं चिंता करता हूँ ये भावसागर है, मुझे फिक्र है ये भावसागर है, मुझे डर लगता है मुझे भावसागर है, मेरा कोई शत्रु है उससे भी डर लगता है। अरे नाम तो ऐसी चीज है वो चिंता मुक्त कर देता है, फिक्रों से दूर कर देता है, निर्भय कर देता है, निर्वैर कर देता है, कुछ भी नहीं रहता, तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है। क्या कहा मैं आगे, विकल रहे मन सोच छिन छिन, विकल मन रहे सोच छिन छिन, कैसे जाऊं किनार। कहते हैं मेरा विकल मन बेचैन, मेरा मन बेचैन रहता है, चंचल रहता है, मेरे दाता ये सिंधु सागर बहुत बड़ा है, मेरे मन जो विकल है वो बहुत चिंता में मुक्त है, फिक्रों में डूबा हुआ है, मैं उस किनारे को कैसे पार करूँगा, मुझे बता दो, ऐसा नाम दे दो जिससे मैं पार हो जाऊँ। क्या कहा मैंने आगे, दया कीजिए मेहर कीजिए, दया कीजिए मेहर कीजिए, लीजिए चरण लगाए। दया करो, मेहर करो, मेरे ऊपर दया करो, मेहर करो। हम क्या मांगते हैं दुनिया, हम तो दुनिया मांगते हैं। बाबा पीर के पास लोग आते, चिट्ठियाँ आती थी, जहाँ 1 घंटा शाम को महाराज जी चिट्ठियों का जवाब देगा, कहते बताओ इनको कुछ चाहिए, विश्वास नहीं है। जिसको विश्वास आ जाता है गुरु के ऊपर वो मांगता नहीं है, याद रखना। जिसको उस शक्ति पर विश्वास आ गया कि वो मेरा है, मैं उसका हूँ, तो मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है बताइए। छोटा बच्चा माँ की चिंता करता है, वो मांगता है कुछ नहीं, भूख लगी रो देता, बस इतना काम करता है और कुछ नहीं। हम रोते हैं अपनों के लिए, हम कभी अपने आप के लिए नहीं रोते। समझो मैं क्या कह रहा हूं। अपने आप के लिए रोना क्या है कि मुझे मेरा दर्शन करा दो, मैं हूँ माई, मैं कौन हूँ। क्या कहा मैंने, वहां नहीं हम जाते, वहां नहीं है, लाइनें लगी हुई हैं, बाहर बड़ा बहुत बड़ा फंक्शन है। क्या कहा मैंने, मैं खुश हूँ यहाँ बाबा पीर का, मैं कि सिंगों के लेंडे नहीं, हंसों की नहीं डार, लालों की नहीं बोरियां, संत न चले जमात, संतों की कोई जमात नहीं होती। क्या कहा मैंने, ये 2 आदमी हैं जिनको मैं साथ रखता हूँ, मैं तीसरे को सुनता ही नहीं हूँ। क्या कहा मैंने, इनके साथ भी बस आई गल करी दी, दूसरी कोई गल ही नहीं। क्या करनी गल कर, ये सेवक है, मस्त रहते हैं मेरे साथ। कहा मैंने, यहाँ टोली बनी, यहाँ गुरु के चारों तरफ चक्कर लग गया किसी का, तो गुरु डूब गया, मैंने डूबते देखे हैं। क्या कहा मैंने, वो अपनी हस्ती में रहता है, उसको किसी की हस्ती की जरूरत नहीं होती, उसकी कोई विसाखी नहीं होती जिसके सहारे वो चले। क्या कहा मैंने, इसलिए क्या कहते हैं, पढ़ो आगे। दया कीजिए मेहर कीजिए,
लीज चरण लगाए। आप ही दया करो, बस ये मांगो। ओ मैं तो ये कहता हूँ कि तुम दया भी ना मांगो, तुम उसको ही मांग लो। तुम गुरु को ही मांग लो, तुम्हें गुरु मिल जाएगा। बच्चों में क्या कहा, मैंने कभी परम पिता को नहीं कहा पिताजी दया करो, नो, बस मैंने उनको मांगा मुझे आप मिल जाओ, तो वे आ जाते थे मेरे पास। क्योंकि मुझे मांग उनकी थी, मुझे डिमांड थी उनकी। क्या कहा महाराज जी, सत्संग महामारी खत्म हुआ तो मुझे बुला, मैं मत्था टेक कर गया। मैं सबके बाद में जाता था, मुझे पता क्या कहते पिताजी, बच्चा मैं तेरे पास आना है। मुझे महाराज जी कहते हैं, मैं क्या मैंने तेरे पास आना है, अगर तुम्हें कोई गाड़ी मिल जाए धर्मशाला तो मुझे परागपुर से आकर ले जाना। बताओ, मेरे पास न मकान, किराए के मकान पर रहता था, न नौकर न चाकर, छोटे छोटे कमरे पार हो गए। मैं कहा जी पिताजी, ये 68-69 की बात है। तो मैं जब वहाँ पहुँच गया तब इतनी कारें नहीं थी, टैक्सियाँ। आज तो टैक्सियों की लाइनें लगी हैं। मैं सोचा भाई दाता हजूर ने कहा कि गाड़ी ले आना, तो अब मैं गाड़ी ऐसे कॉलेज से आ रहे हैं तो मेरे दोस्त मेरे साथ, मैं कहा यार को बताओ गाड़ी मिल जाती है जहाँ? कहते हाँ कमल यार, वो जहाँ तो टैक्सी टुक्सी तो कोई है नहीं, तो जिला परिषद को गाड़ी है 8 सीटर, वो दे देते हैं। मैं सीधा चला गया फेयरमैन के पास। नमस्कार, आइए प्रोफेसर साहब, जानते थे सभी। मैं कहा सर आपकी गाड़ी चाहिए। कहते कब चाहिए? मैं बता दिया। कहते हमारे कुछ ज़्यादा रेट नहीं है, थोड़ा ही है, तो होगा अपने दे देना जिस वक्त बताओ। मैं बता दिया, गाड़ी मेरे घर के सामने आ गई। मैं लेके पहुंच गया महाराज के पास। मैं कहा पिताजी मैं आ गया। अच्छा गाड़ी मिल गई? जी पिताजी। चलो भाई तैयार हो जाओ। 2 औरतें यूपी से आई हुई थी यहाँ मंदिर में। तो कहती महाराज जी ऐसी भी जाना, दुनिया अंधी है। उन्होंने मानसी पे ज्वाला जी भी देख लेंगे ऐसे, आप समझ गए। पिताजी कहते पहला प्रोफेसर साहब ने पूछो। मैं क्या कोई गल नहीं, ड्राइवर ने पूछा। मैं क्या इतने बंदे हो गए, 8 हो गए, ठीक हो जाएगा? कहते कोई बात नहीं, बैठाओ पीछे। जब घेरे पहुँचे तो जनानियाँ कहनी है पीछे गोपाल यहाँ ज्वाला जी है, सानू उन्होंने भी दर्शन करा दे। लो चलिए गुरु के नाल दर्शन देवी दे करने। महाराज ने सुन लिया, कहते कोई गल नहीं बच्चा ले चलो। मैं ले गया। जब ज्वाला जी पहुंचे तो वहाँ एक छोटी पुली बनी हुई है, उस पर पैरापेट होते थे, ऐसे पैरापेट। तो ड्राइवर ने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी क्योंकि आगे नहीं जा सकते। वो सारे उतर गए। मैं महाराज ने कहा, महाराज जी भी गाड़ी से उतरे। मैंने उस पैरापेट के ऊपर तौलिया मेरे पास सुबह होता है ये, मैंने बिछा दिया। पिताजी वहाँ बैठ गए। उन्होंने सिगरेट निकाली। मैं आपको बता दूं, मेरा भैया बाहर से सिगरेट बेचता था, जब आता था तो कई बंडल छोड़ जाता था। मैंने सिगरेट निकाली और लगाई और पीनी शुरू। मुझे कहते बेटा अब भी जाना था। मैं कहा पिताजी मेरा तो सब कुछ आप है, मैं नहीं किसी देवी देवता में मानता। नाल बैठ गया। कहते ये मूर्ख है, ये गैस है और कुछ भी नहीं है, गैस है। ये तो मैंने पता सी, तेरे अंदर है सब कुछ। जो अंदर है उसको तो देखते नहीं है, बाहर दिया जलाते हैं फिर आरती करने के लिए।
अरे सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, सारा संसार तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर हर तरह का म्यूजिक बज रहा है, तुम्हारे अंदर हर तरह की रोशनी है। तुम कहाँ भटके फिरते हो? क्या कहा मैंने? पर दया मांग लो। अगर दया नहीं मांग सकते तो गुरु को ही मांग लो, बस तुम्हें वो मिल जाएगा। पढ़ो यही फिर तुम्हारा। दया कीजे मेहर कीजे लीजे चरण लगाए। बस दया करो। सेवक है ना, मांग रहा है, गुरु से मांग रहा है। भक्ति दीजे तार लीजे, भक्ति दीजे तार लीजे, कीजे मेरी सहाय। क्या मांगा? भक्ति दीजिए। भक्ति कौन सी है? भक्ति के बारे में समझते हो तुम लोग? दाता पंड्या जी महाराज ने भक्ति का विश्लेषण किया है। दर्शन करे, वचन पुन सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुण गुण कट ले सार, कट सार तिस करे आहार, कर हार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गुआई। ये है भक्ति। अब आप भक्ति कर रहे हो, अब आप तप भी कर रहे हो। ये है बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग में ये सब कुछ मिलेगा, जो चीजें किताबों में नहीं मिलेगी। क्या कहा मैंने? तो क्या मांगा? मुक्ति नहीं मांगी। आप आरती करते हैं, उसमें भी यही कहते हैं मुक्ति की जरूरत नहीं, मुझे भक्ति दो। भक्ति तुम्हें वहां पहुंचाएगी। क्या कहा मैंने? भक्ति ही तुम्हें रोज रोज 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1000 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, अगर तुम सत्संग से जुड़े रहोगे, तुम्हारे ऊपर खराज चलती रहेगी। खराज जानते हैं? तुम्हारा मन साफ होता जाएगा, साफ होता जाएगा। जो कभी सत्संग में आया ही नहीं, उसको इसका क्या पता चलेगा? बस नाम ले लिया जी, अब क्या जाना, ठीक है, जाते हैं, लंगर छाते हैं, भंडारा। हूँ तो महाराज ने प्रसाद की जगह लड्डू भी देने शुरू कर दिए। क्या कहते तुम? क्या कहा मैंने? ऐसी ऐसी बातें सुनता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ। ऐ दुनिया वालों, तुम्हें अगर तारना है तो केवल गुरु के वचन ने तारना है। किसी देवी देवता ने तुम्हें नहीं तारना। तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम्हारे जैसा और कोई है नहीं दुनिया में। इंसान अशरफ मखलूकात है, टॉप ऑफ द क्रिएशन हो आप। तुम्हें अपने रूप में उसने बनाया है और अपने रूप में बनाकर अपनी अंश आपके अंदर बैठा दी है। उसको खोजो, उसको खोज लोगे वो मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। साध में रहते रहूं पल पल, साध में रहते रहूं पल पल, सूरत पावे चैन। फिर मैं कहाँ रहूं? तुम्हारे वचन में मैं लगा रहा हूं। उसमें लगने से मेरी सुरत, मैं जो हूँ वास्तव में, उसको चैन मिलेगा। तब तक तुम मन में हो, चैन नहीं है। तुम्हें चैन तभी है जब तुम उस शब्द के साथ होते हैं। क्या कहा मैंने? करके देख लो। ये तो साइंस है, इनर साइंस। दिस इज योर ओन साइंस ऑफ फिजिकल एनाटॉमी। तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे मन की, तुम्हारी आत्मा की और तुम्हारी सुरत की, जो तुम हो वास्तव में। फिर पढ़ो यही लाइन। साध में रहते रहूं पल पल, सूरत पावे चैन। तो पल पल कहते हैं, मैं नहीं कहता। पल पल हो नहीं सकता। तुम्हें दुनिया की ड्यूटी भी करनी है। जब दुनिया की ड्यूटी करो तो ये कहोगे ये उसकी है, तो अपने आप ही सिमरन हो गया। यू आर डूइंग हिज ड्यूटी।
तुम्हें याद है कि वो है? बात समझिए। जिस भी समय जब अकेले हो जाओ तो फिर आंखें बंद हो जाए, फिर ना प्रवाह करो। क्या कहा मैंने? पहले दुनिया, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी। जो भी इस मार्ग पर चलता है उसकी दुनिया की चिंता वो अपने आप करता है। फिर तुम आराम से बच्चे की तरह जियो, प्रिंस राजकुमार की तरह जियो, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैं आपको बता देता हूँ। तुम उसके हो, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। जग नू मारो गोली, तुम्हारी दुनिया अपनी तुम्हारी हो जाएगी। क्या कहा? जग का मतलब नहीं समझे। जग मीन मन का खेल। जग क्या है? मन का खेल, वो जग है। और तुम्हारा जग तुम्हारा मन का खेल है। इसको पकड़ लो, बस आगे। राधा स्वामी दया सागर, राधा स्वामी दया सागर, भजू मैं दिन रैन। राधा स्वामी दया सागर, भजू मैं दिन रैन। दिन रैन। बार आखिरी लाइन क्या है? राधा स्वामी दया सागर, ठीक है, आगे। भजू मैं दिन रैन। मैं दिन रैन रहूंगा, है? भजू मैं दिन रैन। वो है ही दया का सागर। उसमें द्वेष नहीं है, उसमें ईर्ष्या नहीं है, उसमें नफरत नहीं है। वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी। उसको फिक्र नहीं है। तो दाता कहते मेरे परम दयाल जी के नाम के मिलने से मिलता पहले क्या है? बेफिक्री, अचिंतपना, निर्भयपना, निर्वैरपना, सब अपने हैं। और जिसको ये मिल गया उसकी जिंदगी सुखी से गिर जाएगी। क्या कहा मैंने? आज पता नहीं कहाँ से क्या क्या बोल दिया बच्चों। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना, लेकिन इसके ऊपर चिंतन करो। जो सुना आज इस पर चिंतन करो, तुम्हें खुद ही पता लगेगा कि जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा। शरण शरण की वंदना नित को और न का